स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के बारे में, जिसके अंदर आते हैं पंचायत समिति, ज़िला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद और महानगर पालिका। तो दोस्तों, लगातार एक सवाल पैदा हो रहा था, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ महाराष्ट्र के अंदर जो है तो गठबंधन कौन करेगा। वैसे तो बहुत सारे जो चुनाव इस वक्त होते हैं, तो ये ज़्यादातर अगर चुनाव की बात करें तो हर पॉलिटिकल पार्टियां बगैर किसी गठबंधन के चुनाव लड़ती है, नगर परिषद, नगर पंचायत की बात अगर की जाए तो। लेकिन महानगर पालिका के चुनावों की अगर बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ महाराष्ट्र के अंदर एक दूसरे के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिकाओं की अगर बात की जाए तो एक 29 महानगर पालिका इस वक्त चुनावी जो है तो शेड्यूल के अंदर है। तो ऐसे में जो है तो नेताओं का जो है तो प्रचार प्रसार करना और बहुत सारी चीज़ें करना ये काफ़ी आसान नहीं होता है। तो इसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी ये ज़रूरी है कि वो भी गठबंधन की जो है तो सोच रही होंगी, या उसके साथ भी अगर किसी का गठबंधन हो जाता तो ये भी जो है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी अच्छा होता। लेकिन दोस्तों, ये बात हम और आप लगातार जानती हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो है तो गठबंधन नहीं होने वाला है। इसकी वजह क्या है, क्यों जो है तो गठबंधन नहीं होने वाला है? क्योंकि हम और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन लोगों की पार्टी है जो गरीब, दुर्बल, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम, ये समाज के साथ जो तो एक तरह से देखा जाए तो इसको पायदान में रखा गया है, नीचे वाली पायरी के ऊपर रखा गया है। इनको डेवलपमेंट के लिए सिर्फ ज़िंदा रहना ही इनके लिए डेवलपमेंट है। क्योंकि विकास की अगर बात की जाती है तो डॉक्यूमेंट ढूंढने की बात वहाँ पर कर दी जाती है, राशन की बात की जाती है तो भाषण मिल जाता है, सड़कों की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट के नाम पर जो है तो किसी के नारे लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यही बात अगर देखा जाए तो बार बार जो है तो ऐसे छोटे मोटे नेता जो हाइट में भी बहुत ज़्यादा कम है, अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बोलते जाओ पाकिस्तान। अगर कोई किसी भी तरह से अगर ये बात करता है कि हम जो है तो हम नगर सेवक बनेंगे, डेमोक्रेसी के अंदर कोई प्रजातंत्र तो नहीं है कि जो है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। डेमोक्रेसी के अंदर हर उस इंसान को अधिकार है जो वोट दे सकता है भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर, और जो चुनकर आ सकता है तो वो जो है तो सोच सकता है कि वो नगर सेवक बनेगा, वो जो है तो मुख्यमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, या फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, या फिर वो भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर जा सकता है। लेकिन जो है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने और कुछ लोगों ने जो है तो इसको अपने बाप दादा खानदान परिवारवाद की बगोती बनाकर रख दिया है। तो अब ऐसे में जो है तो सवाल ये किया जा रहा था, बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के अंदर जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनावी मैदान में है तो क्या उससे गठबंधन होगा या नहीं। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही थी कि एमआईएम गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एमआईएम के साथ गठबंधन होने की गुंजाइश जो है तो क्यों होंगी, क्योंकि एमआईएम उन लोगों की बात करती है जो भारत के जो है तो समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर एक पिछले पायदान पे खड़े हुआ है, जो अपने डेवलपमेंट को सिर्फ जिंदा रहने को ही डेवलपमेंट मान रहा है, जो अपने बेसिक हुकूक राइट्स को भी नहीं मनवा पा रहा है। क्योंकि हम और आप जानते हैं, देखे हैं कि अगर आप एक विशेष समुदाय से हो और आप एक विशेष समुदाय के लोगों को पर टॉर्चर करते हो या कुछ करते हो तो आपको जो तो संवैधानिक पद पे बढ़ोतरी मिल रही है और दूसरे नहीं हो रही है। आप इसको देख सकते, उठाकर देख सकते हैं। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और जो इनकी बस्तियां हैं, इनकी जो वार्ड है, उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान की हम तारीख देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था। क्योंकि इतनी ज़्यादा स्कीमें बनी हुई है, दलित बस्ती सुधार योजना के तौर पर, या फिर जो है तो घरकुल योजना के तौर पर, आवास योजना के तौर पर, ये योजना के तौर पर, वो योजना के तौर पर। लेकिन अगर बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा फंडिंग है, इतनी ज़्यादा उनके लिए सब चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक तौर पर उनकी गलियाँ ख़राब है, उनके घरों के अंदर नालियाँ ख़राब है, उनकी सड़कें ख़राब है, 15-15 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, कभी कभी तो 2-2, 3-3 महीने तक पानी नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह है जो तो
यहाँ पर इनके नेताओं का ना होना। अगर इनके नेता हो भी जाते हैं तो बड़े सेठ साहब के साथ गुलाम है और इनके साथ गुलाम है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलामों की पार्टी नहीं है, क्योंकि हमारा आप जानते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी प्लस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज़ जलील साहब जब जो है तो पार्लियामेंट के अंदर गए थे, उन्होंने चीख चीख कर हर वो मुद्दे के ऊपर जो वो मुद्दा उठा सकते थे पार्लियामेंट के अंदर उठाया। और उन 5 सालों के अंदर जो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तर्ज पर जो तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर फाइट की और जो है तो वहाँ पर ललकार लगाई कि ये तो इन लोगों के साथ भी जो है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जो है तो इस तरह की चीज़ें किसी को हजम नहीं हुई, तो इसलिए एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं हो पा रहा है। अब दूसरी बात, अगर एमआईएम के साथ गठबंधन हो जाएगा तो कम से कम जो है तो सीटें उनकी चुनकर आएंगी और उन वार्डों के अंदर चुनकर आएंगी जहां पर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के हैं। तो फिर ये लोग डिमांड करेंगे उन इलाकों के अंदर, उन वार्डों के अंदर जो है तो डेवलपमेंट का, क्योंकि हम और आप जानते हैं, हम जानते हैं खास करके अगर देखा जाए तो हमारे खुद के इलाके के वार्ड के अंदर जो है तो एक कॉरपोरेटर थे एक पॉलिटिकल पार्टी के, जिन्होंने पूरी तरह से अगर देखें तो पूरे 5-7 साल के अंदर, क्योंकि 5 साल तो ये तो चुनाव ही रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर डिले हुए चुनाव, तो उन सालों के अंदर भी उन्होंने कभी वार्ड के अंदर आकर नहीं देखा। और पूरे जो टर्म के अंदर अगर देखा जाए तो बमुश्किल 1 से 2 काम उन्होंने किए होंगे, जबकि सड़कों की अगर हालत हमारे वार्ड के अंदर देख इतनी ख़राब है कि जहाँ पर जो है तो 3-3 फुट के गड्ढे हैं लिटरली, अगर एक टायर गाड़ी का चला जाए तो पूरा टायर ढक जाए। तो ऐसे गड्ढे के बावजूद भी यहाँ पर की नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, ये एक तरह से कुंभकर्ण की नींद में सोते हुए दिखाई देती है और जो है तो यहाँ पर डेवलपमेंट का नाम नहीं कर पाती है। अगर ऐसा जो है तो यहाँ पर एमआईएम या कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी का नेता चुनकर आता है जो ये कहता है, पब्लिक के अंदर डिमांड करता है, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं होगा, उनको वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट की बात करेगा इन वार्डों की जहाँ से ये लगातार चुनकर आते हैं, या फिर उन वार्डों की जहाँ पर परेशानियाँ हुई है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई है, उन वार्डों की बात करेगा। तो उस वैसे लोगों को, वैसे नगर सेवकों को ये पसंद नहीं करते और इन पॉलिटिकल पार्टियों से उस तरह के नगर सेवक चुनकर जाते हैं। तो यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो तो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बमुश्किल गठबंधन हो पा रहा है, कांग्रेस से भी और अन्य इससे भी। और जहाँ पर जो है तो ये स्ट्रांग है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जैसे हैदराबाद के अंदर, तो उसको उनको साथ लेना इनको ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काम